मनीष जी, अपग्रेड होना एक प्रोसेस है और ज़रूरी भी चीज़ें हैं। हम पहले मोटरसाइकिल में देखते थे, उसमें भी अपग्रेड हुआ, कार में अपग्रेड हुआ, टीवी अपग्रेड हो गई, अब मीटर अपग्रेड हुआ है तो इतना बवाल क्यों मच रहा है? क्या ये जायज़ नहीं है क्या? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय समय पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ परिवर्तन जो है वो आता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब जब परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ चीजें आती हैं जिसको दूर करने का प्रयास लगातार किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही है उसमें एक चीज ये है, संजीव जी लगातार जो बातें कह रहा था मैं सुन रहा था, और उसके साथ साथ जब मिश्रा जी कह रहे थे उनको भी सुन रहा था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने की सहमति भूपेश बघेल जी ने दी कि नहीं दी? संजीव जी बताइए। दी ना? नहीं, उन्होंने दी बता रहे हैं कि, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के आधार से। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, उस मीटर को आप ये देखिए, अगर अनुमति दी तो उस समय बिजली बिल लोगों को क्यों नहीं आए? एक भी स्मार्ट मीटर उस सरकार में क्यों नहीं लगा? पहला स्मार्ट मीटर 2024 में लगा और आप भूपेश बघेल के ऊपर में ठिकरा फोड़ देंगे, क्यों नहीं लगा? फिर अगर 2021 में आप बोल रहे हैं शर्त थी, बताइए ना, शर्त थी, इसलिए आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर 2021 में अनुमति दे दी थी तो पहला मीटर 2024 में कैसे लगा? 2021 से 2024 तक क्यों नहीं लगा? इंस्टॉलेशन बाद में होता है तो आपने क्यों किया? अब आडंबर क्यों रच रहे हैं आप? भूपेश बघेल जी के घर के बाहर धरना दीजिए जाकर। ठीक है मनीष जी, आपका माइक बंद, आपका कैमरा बंद हो गया। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप देखिए, जिसमें ये दैनिक भास्कर की खबर है। हाँ, जो कैमरा बंद हो गया आपका। लिखा है कि हाँ, कैमरे को मैंने ही चेंज किया है। अच्छा, हेलो, हाँ, दिख नहीं रहा है। जी चेंज किया है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा था जो आपको, उसमें भूपेश बघेल जी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है उसकी, और उसी के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 5 साल पहले की जो खबर थी वो मैं दिखा रहा था। ठीक है, नहीं वो मान भी रहे हैं, संजू भी मान रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी प्रक्रिया रखी कि लेट हो और इसीलिए 24 तक नहीं मतलब इनकी सरकार तक नहीं लगने दिया इन्होंने। नहीं लगने का सहमति तो आपने ही दी ना, आपकी ही सहमति पर तो ये चीज हुई है। यदि आप नहीं दिए तो आपको सहमति नहीं देना चाहिए था ना, आपने सहमति तो दी है। ये मैं दिखा रहा हूँ, मेरे सामने खबर दिख रही है जिसमें सैद्धांतिक रूप से सहमति भूपेश बघेल जी ने दी है। ठीक है, ये अलग मैटर है कि उस मीटर से क्या हो रहा है, बिल कैसा आ रहा है, वो सेकेंडरी मैटर है, उससे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने 2022 में इस बात की सहमति दी और ये साफ दिख भी रहा है यहाँ पर। ये आज की खबर नहीं है, वो 5 साल पहले की खबर है ये, जो इसमें दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो उसमें जो कुछ हुआ है उसके तहत लगा। अब दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में यदि स्मार्ट मीटर लगा है तो उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही है, या बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो उसको लेकर के जो सारी चीजें आ रही है, जो उसको विरोध जो हो रहा है, उस विरोध की तह में जाने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, क्यों ऐसे बिल लोगों के ज्यादा आ रहे हैं, उसके कारण क्या है, और क्यों इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, और जनता को क्यों इसके लिए कहना पड़ रहा है, अनिवार्य है नहीं है, क्यों सड़कों पर परमिशन दी गई, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है सरकार के पास होगी और वही इसकी जानकारी ले सकते हैं कि अनिवार्य है कि नहीं है। और यदि अनिवार्य नहीं है तो सबको लगाने के लिए बाध्य क्यों किया गया, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। और जब लगाया जा रहा था उस समय क्यों विरोध नहीं किया गया? अब लगने के बाद आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो जायज नहीं है। ठीक है, चलिए।